अचानक पुलिस आई और राइफल पार्टी के साथ पुलिस आई। राइफल पार्टी आके खड़ा हो गया, उसके पीछे लाठी पार्टी आई और बगैर कुछ कहे हुए मुश्किल से 100-150 आदमी उस सभा में होंगे। मंच पर कुछ सिपाही चढ़े, कुछ जो है जनता के बीच में चढ़े और इस तरह से लाठी से पीटना शुरू किया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। कोई हिसाब किताब नहीं है। कर्पूरी जी मेरे बगल में बैठे हुए थे। कर्पूरी जी के हाथ में 2-2 जगह फ्रैक्चर हुआ, टूट गए हाथ। क्यों? कर्पूरी ठाकुर 1952 में विधायक बने। 1952 का मतलब है कि आज़ादी के बाद जो देश का पहला चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस को पराजित करके वो विधायक बने थे। वो सोशलिस्ट पार्टी के विधायक थे। आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई थी। कांग्रेस का बोलबाला था और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव जीतना कोई साधारण बात नहीं थी। एक बात हम लोगों को बराबर ध्यान रखना चाहिए कि कर्पूरी जी समाजवादी आंदोलन के नेता थे। अगड़ा और पिछड़ा की बात या पिछड़ा पावे 100 में 60 की बात तो बहुत बाद में आई। पहले समाजवादी आंदोलन ने जो संघर्ष किया गरीबों के पक्ष में, जो वंचित लोग थे उनके पक्ष में, गरीब में ज़्यादा वंचित लोग ही थे। हमको याद है 1965 की बात। 1965 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पटना से गिरफ्तार हुए थे और 1974-75 का जो जयप्रकाश आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के पहले जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था बिहार में समाजवादियों का, वो 1965 का आंदोलन था। गोली चली थी, लाठी चली थी, सर्किट हाउस में डॉक्टर लोहिया ठहरे थे, सड़क पर निकले, गिरफ्तारी हुई, भोला बाबू उनके साथ गिरफ्तार हुए थे और उस गिरफ्तारी के विरोध में 12 या 13 अगस्त की तारीख थी, हमको ठीक से याद नहीं है, पटना के गांधी मैदान में सभा हुई उस गिरफ्तारी के विरोध में। माहौल ऐसा था, इतना तनावपूर्ण माहौल था, प्रचार करने का कोई सवाल नहीं। पटना में 144 धारा लागू था। हाथ का हैंडबिल छपवा करके 200-400 हैंडबिल छपवा करके हाथों हाथ बांट करके पटना के गांधी मैदान में सभा हो रही थी। कर्पूरी जी मंच के नीचे बैठे थे। हमको याद है मेरे पिताजी उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। सभा की अध्यक्षता वो कर रहे थे। वहाँ मंच पर चंद्रशेखर सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता, वहाँ मौजूद थे। पटना के सांसद थे राम अवतार शास्त्री, अद्भुत आदमी, उतना सरल आदमी, उतना सीधा आदमी हमने नहीं देखा। शास्त्री जी थे। यहाँ मैंने जहानाबाद के आसपास एक यादव जी थे विधायक, नाम हमको ठीक से याद नहीं है, सब लोगों का नाम भी ठीक से याद नहीं है। कृष्णवल्लभ सहाय चीफ मिनिस्टर थे। अचानक पुलिस आई और राइफल पार्टी के साथ पुलिस आई। राइफल पार्टी आके खड़ा हो गया, उसके पीछे लाठी पार्टी आई और बगैर कुछ कहे हुए मुश्किल से 100-150 आदमी उस सभा में होंगे। मंच पर कुछ सिपाही चढ़े, कुछ जो है जनता के बीच में चढ़े और इस तरह से लाठी से पीटना शुरू किया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। कोई हिसाब किताब नहीं है। कर्पूरी जी मेरे बगल में बैठे हुए थे। कर्पूरी जी के हाथ में 2-2 जगह फ्रैक्चर हुआ, टूट गए हाथ। हम उठ करके भागे, मेरी उम्र 21-22 साल, शरीर में फुर्ती, उठ के भागे जैसे लाठी पुलिस चलाने लगी। जब हम कुछ दूर आगे बढ़े, पीछे घूम करके हमने देखा तो हमारे पिताजी मंच पर थे और मेरे सामने एक पुलिस वाले ने दोनों हाथ से डंडा लेके उनके पीठ पर मारा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों तरफ से लाठी चल रही थी। हम भागते हुए उलट करके आए और पिताजी को हमने पकड़ लिया उनको बचाने के लिए। उसके बाद समझिए कि 4-5 लाठी लगी और हुरा जो होता है लाठी का, उस हुरा से पीठ पर पड़ा, मेरी सांस तंग गई। हमने कहा कि जहां गई बाबूजी कहे कि भागो नहीं तो तुमको। कर्पूरी जी का 2-2 हाथ टूट गया था। राम अवतार शास्त्री को चोट लगी और चंद्रशेखर सिंह जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उनके सर में पीछे लाठी लगी, बेहोश होकर के गिर गए। पुलिस वालों ने उनको देखा भी नहीं। जब होश आया उनको तो कांग्रेस पार्टी के नेता कृष्णकांत सिंह जी, उनके साले लगते थे, वहीं बगल में छज्जू बाग में रहते थे, वहाँ वो गए। मैंने किस्सा इसलिए आपको सुनाया कि समाजवादियों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का ही नतीजा था कर्पूरी ठाकुर नेता बने। और उसी से आप समझिए कि कर्पूरी जी का तो कहना क्या था, विलक्षण आदमी थे। आपको एक किस्सा उनके जीवन का आप लोगों ने सुना होगा। उनके जीवनी में लिखा गया है, कर्पूरी ठाकुर ने जब मैट्रिक पास किया, फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया,
गांव के जो उनके पिताजी नाई बिरादरी के थे, उनके जजमान लोग होते थे, एक गांव के दबंग समाज के आदमी के यहाँ कर्पूरी जी को लेके गए कि देखिए हमारा बेटा जो है वो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। साथियों हम ये कह रहे थे कि कर्पूरी जी अगर लोकतंत्र नहीं होता तो कर्पूरी ठाकुर नहीं बन पाते, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। जो कुछ उन्होंने पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लिए किया वो नहीं कर पाते। इस लोकतंत्र के ही वजह से आज हमारे सामने उस लोकतंत्र को चुनौती है, जिस लोकतंत्र ने कर्पूरी ठाकुर को इतना महान, इतना ऊपर उठाया, आज उसी लोकतंत्र को चुनौती है, संविधान को चुनौती है। इस संविधान से ही लोकतंत्र निकला है। भारतीय संविधान में ही आप किसी भी बिरादरी में जन्म लिए हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, औरत हों या मर्द हों, उसने बराबरी का अधिकार दिया। बल्कि जो जिनको अस्पृश्य माना जाता है, जिनको दलित कहा जाता है, उनके साथ अगर आपने कोई दूसरे तरह का व्यवहार किया, कोई उनके जात को लेकर के आपने शब्द का इस्तेमाल किया, वो दंडनीय अपराध जो है माना जाता है। ये हमारे सब भारतीय संविधान का देन है। भारतीय संविधान बना कैसे? भारतीय संविधान आज़ादी के लड़ाई में बना। आज़ादी के लड़ाई में वादा किया गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह वादा हुआ था कि आज़ादी के बाद हर आदमी को, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जात में पैदा हुआ हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, उसको बराबरी का अधिकार मिलेगा। इसलिए साथियों आप देखिएगा, जहाँ जहाँ 1942 में शहीदों का लिस्ट टंगा हुआ है, वहाँ अधिकांश लोग जो है पिछड़ी बिरादरी के हैं, दलित बिरादरी के हैं, उन्हीं का नाम जो है टंगा हुआ है। आज वो लोग उत्साहित होकर के कि हम जिस समाज में पैदा हुए, उस समाज का जो बंधन है वो आज़ादी के बाद टूटेगा और देश आज़ाद हुआ और उसके हिसाब से ये समाज मिला। साथियों एक उस पर खतरा है। आज लोकतंत्र को चुनौती मिल रही है, आज संविधान को चुनौती मिल रही है। ये साधारण बात नहीं है। अभी जिन लोगों की, अभी हमने देखा 5 जन जो आरएसएस का अखबार है, उस अखबार ने लिखा है, ये जो बीबीसी के का जो फिल्म बनी है, उस फिल्म पर रोक के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। इसके खिलाफ इतना गंदे ढंग से 5 जन ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खिला है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं है, लोग आदमी असहमति का अधिकार जो है छीना जा रहा है, ऐसी स्थिति है। इसे इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। अगर इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया और ये जो ताकत है जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है, तो जिन लोगों को आरक्षण से लाभ मिला है, जो पिछड़ी जातियां, जो दलित समाज के लोग इस 70-75 वर्ष की उम्र में उठ करके आए हैं, उनको फिर जो है उसी जगह पर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आप याद कीजिए 2015 के पहले ये मोहन भागवत जी आए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार करना चाहिए। उसका लाभ हम लोगों को 2015 के चुनाव में मिला था और उसका नतीजा क्या हुआ कि अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले 2019 में आरक्षण के नियम को बदल दिया गया और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको जो है आरक्षण दिया गया, जबकि संविधान में जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण देने का प्रावधान है। ये पहली दफा हुआ कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने की बात हुई, जबकि रिपोर्ट कहता है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, गरीबों के श्रेणी में 5.4% उनकी आबादी आती है, उनको 10% का आबादी मिला। और इसको जो चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, साथियों ये सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई 5 जजों के बेंच ने, उसमें 2 लोगों ने कहा कि 75 वर्ष हो गया संविधान आरक्षण देते हुए, अब इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आरक्षण पर भी खतरा उपस्थित हो रहा है। जब जो आरएसएस है, जो मोहन भागवत है और जो आरएसएस के प्रचारक प्रधानमंत्री जी हैं, इन लोगों को आरक्षण के नियम पर विश्वास नहीं है।